नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुमंत कुमार आप सभी का अबरेल एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम करंट अफेयर के महत्वपूर्ण एक श्रृंखला को डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में किस देश ने दिन में टेलीविज़न पर जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है? तो सही विकल्प आपका ब्रिटेन है। प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? प्रश्न संख्या 2 का सही विकल्प है डी, महमूद जमाल। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की, हाल ही में कौन व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन अंकटाड की नई महानिदेशक बनी है? तो अंकटाड की नई महानिदेशक बनी है रेबका ग्रीनस्पैन अंकटाड की नई महानिदेशक बनी है। अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी। अंकटाड एक संस्था है, यूएन के अंडर में काम करती है और अंकटाड का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रश्न संख्या 4 की बात करें, प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी में पहला समाचार पत्र पब्लिश हुआ था उतंड मार्तंड 30 मई 1826 को कोलकाता से पहला हिंदी समाचार पत्र उतंड मार्तंड पब्लिश हुआ था। इसीलिए हम 30 मई को प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 की बात करें, प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता ऑप्शन सी सही है, एंड्रिया मेजा ने। राइट विकल्प आपका ऑप्शन सी है, एंड्रिया मेजा ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। प्रश्न संख्या 7 की बात करें तो हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया? तो इसका सही जवाब है रमेश पवार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं तो किस भारतीय मूल की महिला को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है या किस महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 को जीता है? तो शकुंतला हरक सिंह। सही जवाब है ऑप्शन सी, शकुंतला हरक सिंह। प्रश्न संख्या 9 की बात करें, शेख जायद पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है? तो प्रथम भारतीय महिला बनी है ताहिरा कुतुबुद्दीन। ऑप्शन बी सही है, ताहिरा कुतुबुद्दीन। प्रश्न संख्या 10 की बात करें, लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नोआमी ओसाका। प्रश्न संख्या 11 की बात करें तो हाल ही में किसने लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर का खिताब 2021 का खिताब जीता है? तो राफेल नडाल। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा राफेल नडाल। प्रश्न संख्या 12 की बात करें तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? ऑप्शन डी सही है, मार्क सेल्बी ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। प्रश्न संख्या 13 की बात करें तो हाल ही में कौन सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बना है? ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश ब्रिटेन बना है। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें तो हाल ही में कौन सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वैशाली हिवासे पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है। प्रश्न संख्या 15 की बात करें तो हाल ही में कौन अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है? तो एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है वनीता गुप्ता। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 16 की बात करें तो हाल ही में नैसकॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है? तो इसका सही जवाब है रेखा मेमन। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है रेखा मेमन। प्रश्न संख्या 17 की बात करें तो हाल ही में कौन भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो सही जवाब होगा अर्जुन कल्याण। सही जवाब प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है अर्जुन कल्याण। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ऑप्शन बी सही है, भारत को 142वां स्थान मिला। 2020 में भी भारत का 42वां स्थान था और शीर्ष देश है नार्वे। 2020 में भी शीर्ष देश था नार्वे और 2021 में भी शीर्ष देश नार्वे है। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष देश नार्वे है। चलिए भारत 142वें स्थान पर। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ऑप्शन बी सही है, भारत को 85वां स्थान मिला है। शीर्ष देश है जापान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष देश है जापान। प्रश्न संख्या 20 की बात करें, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? तो भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं सुशील चंद्रा ने सुनील अरोड़ा की जगह ली है। सुनील चंद्रा आपका विकल्प सी सही है, 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं सुशील चंद्रा। प्रश्न संख्या 21 की बात करें, बाफ्टा अवार्ड 2021 किस फिल्म ने जीता है? पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो बाफ्टा अवार्ड 2021 जो विजेता मूवी है नोमैडलैंड मूवी ने ऑस्कर अवार्ड भी जीता है। चलिए
प्रश्न संख्या 22 की बात करें, यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है नौरा अल मतरूसी। नौरा अल मतरूसी विकल्प भी सही है। प्रश्न संख्या 23 की बात करें तो कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अर्थात सिडबी का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनाया गया है? तो सिडबी का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनाया गया है एस रमन को। ऑप्शन बी सही है। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। प्रश्न संख्या 24 की बात करें, हाल ही में कौन व्यक्ति देश का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो देश का 48वां मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना को नियुक्त किया गया। इन्होंने जगह ली है शरद अरविंद बोबडे की। इन्होंने जगह ली है शरद अरविंद बोबडे की। प्रश्न संख्या 25 की बात करें, हाल ही में कौन अपने नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो अपने राज्य के नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान। प्रश्न संख्या 26 की बात करें, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 अर्थात ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 140वां स्थान मिला है। पिछले वर्ष 2020 में भारत 112वें स्थान पर था। वर्तमान में भारत 140वें स्थान पर है। एक बड़ा गैप देखने को मिल रहा है यहाँ पर। प्रथम स्थान पर आपका आइसलैंड है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में शीर्ष देश कौन सा है? तो आइसलैंड है। ठीक है, बात करें ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। चलिए प्रश्न संख्या 23 की बात करें, हाल ही में किस लेखक को वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान मिला है? सरस्वती सम्मान डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। इनकी रचना सनातन पर इनको यह पुरस्कार मिला है। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान किया गया डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। प्रश्न संख्या 28 की बात करें तो हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए व्यास सम्मान मिला है? तो व्यास सम्मान मिला है शरद पगारे को। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29 की बात करें, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला जानवरों का एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया? तो जानवरों का एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने वाला जो राज्य है वो आपका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने जानवरों के लिए एक एम्बुलेंस नेटवर्क की शुरुआत की है। प्रश्न संख्या 30 की बात करें, एथेनॉल पॉलिसी अर्थात एथेनॉल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य? तो एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार। चलिए प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं, हाल ही में किसे वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार मिला है? तो गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया बंगाल संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान। ये जो है बंगाल के प्रथम जो है राष्ट्रपति रहे हैं। बंगाल की स्थापना 1971 में की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा हुआ है, बंगाल और भारत का। चलिए प्रश्न संख्या हम बात करें 32 की, तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो बात करें अगर 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ है कंगना रनौत को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड मिला है वो मिला है आपका मनोज वाजपेयी को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो छिछोरे। चलिए प्रश्न संख्या 23 की बात करें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत को 39वां स्थान मिला है। विकल्प बी सही है। और इसमें शीर्ष देश है आपका फिनलैंड शीर्ष देश है। ठीक है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक में शीर्ष सूची पर शीर्ष स्थान पर काबिज है आपका फिनलैंड और भारत 139वें स्थान पर है। प्रश्न संख्या 23 की बात करें तो हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का नया महानिदेशक बनाया गया? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG का नया महानिदेशक बनाया गया MA गणपति को बनाया गया। ऑप्शन बी सही है। MA गणपति को बनाया गया, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 35 की बात करें, हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया महानिदेशक बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुड़गांव में है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। अजय माथुर सही जवाब है, अजय माथुर। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक बनाया गया। प्रश्न संख्या 36 की बात करें तो किसे वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित भारत भारती सम्मान दिया गया? तो भारत भारती सम्मान दिया गया आपका डॉक्टर सूर्यबाला को। डॉक्टर सूर्यबाला को 2019 का प्रतिष्ठित भारत भारती सम्मान दिया गया था, डॉक्टर सूर्यबाला को। प्रश्न संख्या 37 की बात करें तो देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है केरल में। सही जवाब है प्रश्न संख्या 37 का केरल में देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है।
बात करें प्रश्न संख्या 38 की, हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया विजय संपाला को। विजय संपाला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से संबंधित है 338, जबकि ओबीसी आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है आर्टिकल 340। चलिए प्रश्न संख्या 39 की बात करें, हाल ही में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला पहला राज्य बना है। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला पहला राज्य आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड ने मनरेगा में जो कार्य दिवस होता है जो 100 दिन का, उसको बढ़ा करके 150 दिन कर दिया है। ऐसा करने वाला पहला राज्य आपका उत्तराखंड है। प्रश्न संख्या अगर हम 40 की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब जीता है नोआमी ओसाका ने। महिला एकल में जो खिताब जीता है नोआमी ओसाका ने। प्रश्न संख्या 40 का सही विकल्प है आपका बी, नोआमी ओसाका। प्रश्न संख्या 41 की बात करें, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल खिताब विजेता हैं तो नोवाक जोकोविच। सही जवाब है नोवाक जोकोविच ने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता। प्रश्न संख्या अगर 42 की बात करें, हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता? ठीक है, किसने जो है मिस फेमिना इंडिया 2020 का खिताब जीता? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मानसा वाराणसी। मानसा वाराणसी ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 43 की बात करें तो विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है तो नाइजीरिया की नगोजी अकोंजो इवेला। नगोजी अकोंजो इवेला ऑप्शन सी सही है, जो कि विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है। बात करते हैं WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका जेनेवा में है। चलिए प्रश्न संख्या 44 की बात करें तो 2020 में जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 53वां स्थान मिला। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का 53वां स्थान है, विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 44 का सही विकल्प सी है, 53वां स्थान मिला है। ठीक है, 45वां क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा शब्द वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द चुना गया? तो ऑक्सफोर्ड जो वर्ड ऑफ द ईयर शब्द चुना गया वो हो जाएगा आपका आत्मनिर्भर। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब है विकल्प सी, आत्मनिर्भर को 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। प्रश्न संख्या 46 की बात करें, हाल ही में कौन भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो जम्मू कश्मीर की अयासा अजीज जो है सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। प्रश्न संख्या 47 की बात करें, जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक किस देश को न्याय देने के मामले में शीर्ष स्थान मिला है? तो न्याय देने के मामले में शीर्ष स्थान आपको मिला है महाराष्ट्र को। सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 48 की बात करें तो किस व्यक्ति को एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का सबसे युवा अध्यक्ष चुना गया? तो जयशाह। आपका सही विकल्प हो जाएगा जयशाह। एशिया क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया जयशाह को, विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 49 की बात करें, 2020 में भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत को 86वां स्थान मिला था, विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 49 का सही विकल्प आपका ए है, भ्रष्टाचार सूचकांक भारत का 86वां है। प्रश्न संख्या 50 की बात करें तो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा कलास, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है सी, काजा कलास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। चलिए प्रश्न संख्या 51 की बात करें तो 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत रूप से किस व्यक्ति को प्रदान किया गया? तो व्यक्तिगत रूप से ये पुरस्कार प्रदान किया गया राजेंद्र भंडारी को। ये पुरस्कार किसे दिया गया? राजेंद्र भंडारी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को ये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया? राजेंद्र भंडारी को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या 52 की बात करें तो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर बनी है भावना कंठ। भावना कंठ जो है गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर बनी है। और गणतंत्र दिवस की परेड में बांग्लादेश की सेना ने भाग लिया। अगर पूछा जाए आपसे कि किस देश की सेना ने गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया तो सही जवाब हो जाएगा आपका बांग्लादेश की सेना ने। इस बार कोई भी मुख्य अतिथि नहीं रहा है। हालांकि भारत ने आमंत्रण किया था बोरिस जॉनसन को, लेकिन
कोविड की वजह से वो हिस्सा नहीं ले पाए। चलिए प्रश्न संख्या 53 की बात करें तो प्रश्न संख्या 53 की बात करें, भारत में पहला कोविड-19 का टीका किसे लगाया गया? तो एम्स के सफाई कर्मी या सफाई कर्मचारी मनीष कुमार को लगाया गया। 16 जनवरी को भारत में टीकाकरण कोविड-19 के टीकाकरण की शुरुआत हुई और पहला टीका एम्स के स्वास्थ्यकर्मी मनीष कुमार को लगाया गया। तो प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ऑप्शन डी, मनीष कुमार को। प्रश्न संख्या 54 की बात करें, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी सेना में मुख्य सूचना अधिकारी बनाया गया? तो मुख्य सूचना अधिकारी बनाया गया है राज अय्यर को। 54 का सही विकल्प हो जाएगा राज अय्यर। जबकि भारत का मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। भारत का मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा में खोला गया। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। देश का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया आपका भोपाल में। देश का पहला कचरा क्लिनिक खोला गया भोपाल में। अगर बात करें टायर पार्क के, देश में टायर पार्क कहाँ पर खोला गया? तो देश में पहला टायर पार्क आपका कोलकाता में खोला गया। बात फायर पार्क की जाए तो फायर पार्क आपका उड़ीसा में खोला गया। तो प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है उड़ीसा में देश का पहला फायर पार्क खोला, ठीक है, या खोला गया। प्रश्न संख्या 56 की बात करें, हाल ही में पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लेयर पोलोसाक पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी। चलिए प्रश्न संख्या 57 की बात करें, हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त कर दिया है? तो हाल ही में मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त कर दिया है कजाकिस्तान ने क्या कर दिया है? मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त कर दिया है। चलिए प्रश्न संख्या 58, हाल ही में सेल का अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करने वाली पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है सोमा मंडल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल। प्रश्न संख्या अगर हम 59 की बात करें, किस राज्य में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला जाएगा? तो देश में पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल में खोला जाएगा। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है सी, केरल। प्रश्न संख्या 60 की बात करें, हाल ही में वर्ष 2021 में दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो ये दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात नहीं कर रहा है। दादा साहब फाल्के अवार्ड में बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड जीता है वो अक्षय कुमार ने जीता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है अक्षय कुमार ने। जबकि 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया रजनीकांत को। 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया रजनीकांत को। और बता दें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस चैनल का लाभ उठाते रहिए। धन्यवाद।